So, hey guys, welcome back. Rule of reasonable construction. What is rule of reasonable construction? Reasonable construction से क्या समझते हैं ये आज हम पढ़ेंगे. By the way, myself CS Neeraj Mudgal and I take lectures for CA, CS, CMA and LLB law papers. And I take corporate laws, right? So, चलिए समझते हैं जल्दी से रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या है. ओके इससे पहले हम रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ एडज्यूस्टम जनरलिस कर चुके हैं. सो टुडेज रूल इज रूल ऑफ reasonable construction, a very important rule, reasonable construction. Now what is the background? Reasonable construction is a very important when it comes to the logical things. यानी कि कभी कभी लॉ मेकर लीगल लैंग्वेज ड्राफ्ट करते करते लॉजिक से बहुत दूर चले जाते हैं. ऐसा हो जाता है ड्राफ्टिंग करते करते, लॉ बनाते बनाते. तो हम प्रैक्टिकलिटी से, लॉजिक से दूर नहीं जा सकते और इसलिए इस प्रकार के प्रोविजंस जो कि लॉजिकली बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं, रीजनेबिलिटी के आसपास भी नहीं हैं, तो हम उनको फिर लिटरल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट नहीं करते हैं. उसके लिए हम रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में आते हैं और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो रीजनेबल है वो कंक्लूजन माना जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोविजन में मीटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है. देखिए कंपनीज एक्ट के अंदर आपकी मीटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. या कह लीजिए कि किसी भी ऐसे बिजनेस फॉर्मेट में जहाँ पे group of individuals come together and they start a business venture, then because there are group of persons, there are a lot of persons, that's why they have to take a collective decision. और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? मीटिंग करनी पड़ेगी. नाउ जब वो मिलकर डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके कंपनी के ऊपर या और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर अप्लाई होता है. तो मीटिंग से रिलेटेड हमारे कंपनीज एक्ट में अगर आपकी कंपनी है तो उसमें एक प्रोविज़न ये है कि आपको अगर बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को, कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने इंटरवल पर मिलना चाहिए बिजनेस को रिव्यू करने के लिए. बाय द वे अगर बोर्ड मिलता है, बोर्ड की मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो उसे हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं. और इस बोर्ड मीटिंग को कितने इंटरवल पर किया जाए, यानी कि एक ईयर है, उस ईयर में 12 मंथ है, तो उसमें कितने इंटरवल पर इसको किया जाए. तो इसके लिए उन्होंने प्रोविजन बनाया कि एक ईयर में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए. इन अ ईयर देयर हैज टू बी 4 बोर्ड मीटिंग्स. तो अब जब आपकी कंपनी पूरे साल एग्जिस्टेंस में है तो 4 बोर्ड मीटिंग कम से कम करवाएगी. लेकिन ऐसी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट होती हैं और वो पूरे ईयर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे कि अगर आपकी कंपनी लेट अस से अक्टूबर में बनी है तो इन द ईयर वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर केवल 3 ही महीने एग्जिस्टेंस में है, बट देन पर्टिकुलर ईयर में वो एग्जिस्टेंस में है. जैसे 2021 इज अ ईयर. अगर आप 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुए हैं या पिछले साल में या उससे पिछले साल में इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो आपकी कंपनी पूरे 2021 में एग्जिस्टेंस में है. लेकिन अगर आपकी कंपनी बनी ही 2021 में है, कौन से महीने में, तो उस महीने से फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने महीने आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में है ड्यूरिंग द ईयर 2021. तो लेट अस से अगर आपकी कंपनी 1 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट होती है तो अब 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही उसका एग्जिस्टेंस है. तो क्या उसको 3 महीने के अंदर अंदर 4 बोर्ड मीटिंग करानी होंगी. नाउ लॉ मेकर ने क्या लिखा? पूरे ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग. इसका मतलब जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसको बिजनेस को रिव्यू करने के लिए कम से कम 4 बार तो मिलना ही चाहिए. कितने पीरियड में? 1 साल में. क्या ईयर 2021 में कंपनी एग्जिस्टेंस में है? यस. तो क्या वो 4 बोर्ड मीटिंग करेगी? रीजनेबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी तो 3 ही महीने एग्जिस्टेंस में है. अक्टूबर में बनी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 ही महीने एग्जिस्टेंस में है. तो अब सोचें
अगर हम लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे तो ईयर 2021 में भी 4 बोर्ड मीटिंग्स करानी होंगी। बट वो रीजनेबल नहीं लग रहा, थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा है ना। आप लगातार मीटिंग करते रहोगे, जरूरत नहीं क्या है, क्योंकि कोई बिजनेस एक्टिविटी अभी स्टार्टिंग में ऐसी नहीं हुई जिसके लिए बार बार मिलना पड़े। तो डेफिनेटली अगर होगी तो बोर्ड मिलेगा बार बार। अब क्योंकि 3 महीने में लेट्स से एक बार मिल लेते हैं, दैट विल साउंड रीजनेबल। सो दैट इज वाई दे हैव टू फॉर्म अ कंक्लूजन कि हमें क्या करना है, 4 बोर्ड मीटिंग करनी है या हमें लिटरल मीनिंग जो आ रहा है उसका रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से उसको फॉलो करना है, या हमें रीजनेबिलिटी की तरफ जाना है। तो हियर comes the rule of reasonable construction. Do what is reasonable and do not follow rule of literal construction. Rule of literal construction को छोड़ दीजिए, वो आपको बिना बात 4 बार मिलवा रहा है सिर्फ 3 महीने में, जबकि लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है कि पूरे साल में 4 बार मिलिए। और आपको ये अगर लिटिल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते हैं तो 3 महीने में 4 बार मिलवा देगा। सो वी मूव अवे फ्रॉम रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन एंड अवर हेल्पिंग टूल इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। और वो कहता है कि रीजनेबिलिटी क्या है। तो अब सोचिए, अगर पूरे साल में 12 महीने में 4 बार मिलना, 3 महीने में 1 बार मिलने से भी काम चलता होगा। सो दैट इज वाई हमें 4 बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So that is rule of reasonable construction. What is reasonable? What is logical? That we have to conclude, and not what is there in the literal construction, literal meaning. Okay, literal meaning को कभी-कभी छोड़ना पड़ता है. This is one such example, and that is how we conclude with the help of rule of reasonable construction. तो ये rule of reasonable construction मैंने आपको अभी समझाया, और लिटरल कंस्ट्रक्शन से कैसे हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में आते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ जाती है। क्या जरूरत पड़ गई? हम 3 महीने में 4 बार क्यों मिले? इट इज नॉट लॉजिकल। लिटरल कंस्ट्रक्शन 4 बार मिलने के लिए कहता है, दैट इज बाय रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हम फिर लॉजिकली देखते हैं कि अगर पूरे साल में 4 करने के लिए कह रहा है तो 3 महीने में कितनी होनी चाहिए, उतनी हम करते हैं। सो दैट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने जो लॉ मेकर ने लिखा है उसको एज इट इज फॉलो नहीं किया। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से हमने लॉजिकली जो करेक्ट था उसको फॉलो किया है। So that is it for the concept of rule of reasonable construction, and I hope आपको समझ में आ गया होगा। And myself CS नीरज मुद्गल, I run नीरज मुद्गल लॉ क्लासेस, और हमारे यहाँ पे कंसेप्ट्स को समझाया जाता है विद एग्जाम्पल, विद लॉजिकल रीजनिंग। हर चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है वो समझाते हैं हम। एंड देन वी डोंट प्रेशर यू टू क्रैम। रटने के लिए आपको मजबूर नहीं करते हैं। ओके, यू मस्ट नो एवरी वाई। ऐसा करने से क्या होता है कि आप पूरी जिंदगी इस कंसेप्ट को भूलते नहीं हैं, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहता है। राइट, तो इफ यू लाइक माई वीडियो डू शेयर इट, और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।